एक मशहूर कहावत है, जिसका काम उसी को साझे। मतलब आप जिस काम को करने में एक्सपर्ट हैं उसमें झंडे गाड़िए, लेकिन बाकी चीजों में हाथ आजमाने से पहले थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो आज दोनों खुले हाथों से कैरी भैया से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि कुछ मिनटों के लिए उनके सर पर सजने वाला रोस्टिंग का ताज मैं अपने सर पर पहनूंगी और सोसाइटी को आईना दिखाने वाला चश्मा मैं अपनी आंखों पे लगाने वाली हूँ। थोड़ा इधर उधर निकल जाऊं तो माफ करिएगा। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। पी से पावर, पी से पैसा, दोनों जितने कमाओ उतने कम लगते हैं। वो बीच में बोल दीजिए इरशाद वगैरह। पी से पावर, पी से पैसा, दोनों जितने कमाओ उतने कम लगते हैं। पर पी से पाप न करना मेरे यारों, पर पी से पाप न करना मेरे यारों, वरना पूरी दुनिया के सामने 1,20,00,000 लोगों के पैरों के कीचड़ से सने हुए जूते चप्पल सीधा गाल के नीचे आकर पड़ते हैं। वाह 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 वाह। डरिए मत, मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे शब्द आज काफी लोगों को जख्मी करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ सड़क 2। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अगर आप आ बैल मुझे मार जैसी कहावत का जीता जागता उदाहरण बनना चाहते हैं तो फिल्म के दर्शन आपको हॉटस्टार पे हो जाएंगे। बस तिरछे पेने नुकीले सींगों से बचकर रहिएगा, वरना 2 घंटे के बाद आपके दोनों घुटनों में दर्द हो सकता है। अब अगर ऐसी फिल्म पे वक्त बर्बाद करेंगे तो आपका दिमाग घुटनों में ही होगा ना। क्या मुझे क्यों घूर रहे हैं, मेरा दिमाग? हाँ, वो तो घुटने में ही है। खुश, उड़ा लिया मेरा मजाक। अब आगे बढ़े। कहानी रवि नाम के एक दिल टूटे आशिक के इर्द गिर्द शुरू होती है, जो कुछ सालों पहले अपनी महबूबा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने के बाद एक छोटा मामूली टैक्सी का बिजनेस चला रहे हैं, जो धीरे धीरे ठप होने की कगार पे पहुंच चुका है। तब इनकी लाइफ में एंट्री मारती है आर्या नाम की एक अतरंगी लड़की, जो पास्ट में हुए एक खतरनाक हादसे के बाद सीने में जख्मी दिल लेकर दरबदर भटक रही हैं और दिमाग में सिर्फ बदले जैसे शब्द का शोर दिन रात ढिंढोरे पीटता रहता है। तीसरा कैरेक्टर विशाल का है, जो आर्या के दिल को सुकून देने का काम करते हैं और दोनों एक साथ मिलकर इश्क मोहब्बत आशिकी में जन्मों जन्मों वाली कहानी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब आर्या, विशाल और रवि भाई साहब की रोड ट्रिप उर्फ सड़क दर्शन की आखिरी मंजिल की तलाश एक गॉडमैन यानी भगवान का रूप माने जाने वाले, धरती पे चमत्कार करने वाले बाबा जी के दरवाजे पे जाके खत्म होती है। आखिर आर्या और बाबा जी का एक दूसरे से क्या लेना देना है? कोई पुरानी दुश्मनी या फिर धोखे में लिपटा हुआ प्यार वाला जहर, जिसने आर्या से उसके किसी करीबी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया? आखिर बाबा जी का असली चक्कर क्या है? क्या विशाल और आर्या का प्यार इतिहास में सच्चाई और शिद्दत के नए रिकॉर्ड्स बनाने के जुर्म में दर्ज किया जाएगा, या फिर कोई छुपा रुस्तम लालच वाला मकसद है जिसने इन दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होने को मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, रवि का आर्या के साथ ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें वो सब कुछ भूलकर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गए? एक पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में वो कौन सा रिश्ता है जिसके तार सीधे आसमान तक जुड़े हुए हैं? सारे जवाब मिलेंगे हॉटस्टार पर। देखो, मैंने पहले भी बोला है और एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, मेरे कहानी सुनाने के ढंग पे जाकर इस फिल्म को देखने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। वो तो बस मेरा टैलेंट है जो कचरे को भी सोना बना देता है। हाँ, बस कभी घमंड नहीं किया। हकीकत में सड़क 2 एक बनावटी और बचकानी फिल्म है, जिसको गधे की पीठ पे सवार होकर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में जल्दबाजी के साथ जैसे तैसे पन्नों पे उतारकर स्क्रीन पे आपके सामने रख दिया है। कहानी कुछ खास नहीं है, वही पुराना लड़का लड़की का प्यार और दिल टूटे आशिक का देवता बनकर दोनों बच्चों की रक्षा करना, और धोखे में लिपटा हुआ क्लाइमेक्स का ट्विस्ट, जिसे लिखकर फिल्म के मेकर सड़क 2 को इंसेप्शन समझने की गलती कर बैठे हैं। हकीकत में ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के एक एपिसोड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा मिर्च मसाला डालने के लिए भगवान के नाम का सहारा भी लिया गया है, ताकि लोग बुरी ही सही कम से कम फिल्म के बारे में बात तो करेंगे। अरे भाई, नाम बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। एक मजेदार बात यह भी है कि महेश भट्ट 20 साल बाद डायरेक्शन में वापस लौटे हैं। पहले सड़क में अपनी बड़ी बेटी को एक्ट्रेस बनाने की नामुमकिन कोशिश की थी, और अब सड़क 2 में आलिया मैडम को धर्म की पढ़ाई करवा के उनका जीके बढ़ा रहे हैं। और यकीन मानिए, इस बार उनका डायरेक्शन एकदम कमजोर और मजाकिया सा लगता है। एक सीरियस कहानी जिसका फर्स्ट पार्ट आपके पास पहले से मौजूद है, उसके बावजूद आपने एक इतनी नकली फिल्म बनाई है जिसके सामने डोरेमोन भी असली लगने लगता है। बात करूं एक्टिंग की, तो आलिया भट्ट ने पूरे शरीर का जोर लगा के चेहरे पे इश्क, दर्द, गुस्सा सब कुछ उतारने की जी तोड़ कोशिश जरूर की है, लेकिन हकीकत में उनके अंदर का बचपना स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। जब चॉकलेट ना मिलने की नाराजगी में बच्चों का चेहरा लाल हो जाता था। चलो, चॉकलेट मैं दिला दूंगी, लेकिन अगली बार एक्टिंग करिए। ओवर एक्टिंग पब्लिक की आंखों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अब फिल्म में आलिया हो और जीके का सवाल ना पूछा जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो बस मेरा एक छोटा सा सवाल था, उस दिन रसोड़े में कौन था? कौन था? आदित्य रॉय कपूर अपनी हर पुरानी फिल्म की परफॉर्मेंस को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। वो टिकटॉक में चेहरा एक और कपड़े अनेक, बस वही किस्सा है। बस थोड़ी बहुत डूबती हुई लुटिया को बचाने की जिम्मेदारी निभाई है संजू बाबा ने, जो पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक तरफा प्यार और सच्चाई की लड़ाई में धीमी धीमी मुस्कुराहट के सहारे आपका दिल जीत लेते हैं। मकरंद देशपांडे फिल्म के छुपा रुस्तम सरप्राइज हैं, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर की शक्लों को पूरी तरह
तरह ओढ़ चुके हैं, लेकिन भट्ट साहब का घिसा पिटा डायरेक्शन कई जगह पे उनको फीका और मामूली बना देता है। जो कारनामा सड़क में सदाशिव साहब ने करके दिखाया था, इस बार फिल्म में उसका 1% भी रिक्रिएट करने में मेकर्स पूरी तरह फेल हो गए हैं। ये शायद पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें आपके मन में फिल्म के एक्टर से ज्यादा इज्जत इसका म्यूजिक बनाने वाले मेहनती कलाकारों के लिए पैदा होने वाली है, जिन्होंने बीच बीच में दिल को पिघलाने वाले सुरीले गानों के बाण चलाए हैं। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो सड़क 2 एक लाइलाज बीमारी की तरह है, जिससे दूरी बनाना ही आपकी सेहत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन अगर गलती से इसके जाल में फंस गए तो भैया फिर तांत्रिक से लेकर साइंटिस्ट कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मेरी तरफ से सड़क 2 को 5 में से 1.5 स्टार्स, वो भी संजू बाबा के दलदल में फंसने के बावजूद हाथ पैर मार के थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की कोशिश के लिए, और हाफ स्टार जीशु सेन गुप्ता और गुलशन ग्रोवर के इंटरेस्टिंग कैमियो रोल के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा एकदम नकली और रद्दी डायरेक्शन के लिए, 1 स्टार आलिया एंड कंपनी की बचकानी परियों वाली एक्टिंग के लिए, 1 स्टार बिना इमोशंस के खोखले डायलॉग्स के लिए, और हाफ स्टार रटी रटाई प्यार धोखा बदले वाली कहानी के लिए। लो कैरी भैया, मेरा काम हो गया, आपकी टोपी आपको मुबारक। वैसे ढिंचैक पूजा का नंबर कभी मुझे भेजो ना, सोच रही हूँ सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूं। अब सड़क जैसी फिल्म देखने के बाद आंखें तो डोनेट करनी पड़ेंगी, तब गले का इस्तेमाल करके घर का खर्चा तो चलाना पड़ेगा ना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।